है ना। जो गेहूं इनको माना वो देखिए वो गेहूं सबसे अच्छा है, जो गेहूं इनको नहीं माना उस गेहूं में रोग लग गया है। जो पेड़ इनको माना वो पेड़ बहुत अच्छा है, जो पेड़ इनको नहीं माना उस पेड़ में फल नहीं आता। कहां आता है? हम अब क्या है? पेड़ ही तो है, फसल ही तो है। हर चीजों को कोई हम लोग खाते हैं, बस हम लोगों को खाने वाला कोई नहीं है। मरने के बाद खाते हैं, हाँ सही बात है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, नहीं मछलियां खाती हैं, खाते तो हैं। हम भी किसी का चारा है, वो हमारा चारा है, हम किसी और का चारा है। हम किसी और का चारा बनने से नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं? दफन करेंगे तो उसमें कीड़ा पैदा हो जाएंगे, वो खाएंगे। जला के फेंक देंगे तो वो खाएंगे, मछलियां खाएंगे और कोई जानवर खाएंगे, खाते जरूर है। तो हम भी किसी के चारा हैं और हमारा भी चारा कोई और है। देखिए फसल क्या हमारा चारा है, हम भी किसी का चारा है। नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो जीने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं जी भर के जिए, इस जीवन में कोई शिकायत रह ही ना जाए। और अगर गलती से जिएंगे तो शिकायत आपके जीवन से खत्म नहीं होगी। हर समय मरते रहेंगे तो भी शिकायत करते रहेंगे, बेटौले हमारे अच्छे नहीं हुए, ये दिन नहीं आया। हाथ काटता रहेगा लेकिन शिकायत आपके जुबान से नहीं जाएगी, शिकायत करते रहेंगे। देखिए ना समाज में जो व्यक्ति बताइए बूढ़े हो गए हैं, चलने की शक्ति नहीं है, उनके पास चाहे पैसा हो या ना हो, पेट में भोजन हो या ना हो, घर में राशन हो या ना हो, लेकिन उनके जुबान पे शिकायत जरूर रहेगी। करिए क्या होगा? ऐसी बात बोल रहे थे कि बहुत बुरा लगा। क्या है? शिकायत ही शिकायत भरी पड़ी है। देखिए कहते हैं बुढ़े, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं छट जाते हैं, सुने हैं कि नहीं? सुने हैं? वो छटियाते नहीं है, वो जीवन में कभी सुख नहीं मिला है, वो जबरदस्ती सुख पाने के लिए वो समझ में आ जाता है हम मरने वाले हैं, कितने सुख ले ले, कितने सुख ले ले। जब सुख लेने की बारी थी तो गंवा रहे थे, छल कपट में, उल्टा सीधा में, जैसे कि ये समय आप गंवा रहे थे। आप भी उस अवस्था में जाएंगे तो वही हाल आपका भी होगा। और अगर आज खुशी से अपना जीवन जी लिए तो उस अवस्था में पहुंचेंगे तो हर कोई आपका सम्मान करेगा, ना कि आपको देखकर भागेगा। आपसे घृणा कोई नहीं करेगा, आपसे कोई नाराज नहीं होगा, आपकी सेवा करेगा, भले आप पेंशन नहीं देते रहेंगे। कर्म तो अच्छा किए हैं, वही सबसे बड़ी पेंशन आपके लिए है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? ठीक है। अब देखिए इनको मानना है, मानने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, और जो आपके जीवन का सबसे जरूरी काम है। मानना है, मानने के साथ साथ पहला काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे आपको जरूर करना है। और वो काम क्या है? अपने घर को सुधारना। इन 5 शक्तियों के अनुसार अपने घर को बनाना। 5 शक्तियों के अनुसार अपने घर को बनाना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या आपके घर में, देखिए सबके घर में हवा है कि नहीं है? पानी किसके घर में नहीं है? ध्यान इधर दीजिए भाई, ध्यान देंगे तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान नहीं देंगे है ना तो दवाई बंद नहीं होगी। क्या चाहते हैं? दवाई न बंद हो? अगर चाहते हैं तो इसमें इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि 6-6 दिन का मरीज जो बेहोश था, वो 6-6 दिन का बेहोश मरीज उठ गया है। इतनी बड़ी ताकत है। मरने वाला था, इतनी बड़ी ताकत है इस रास्ते में। आपके ध्यान में अगर ध्यान से समझ में आ गया, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत है कि इलाहाबाद में एक मरीज को डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि अंतिम समय चल रहा है, इनको जो पिलाना हो गंगा जल और पिला दीजिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति ठीक हो गए, उठ के बैठ गए और आज तक वो जिंदा है और चल रहे हैं। सोचिए अंतिम स्टेज पे
सब जवाब दे दिए थे। ऐसे ऐसे मरीज, ऐसे ऐसे व्यक्ति ठीक हो गए। वो पहले आते नहीं है, अब आते इसलिए नहीं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, रोज जाते थे सुधारने के लिए। अब वो चाहते हैं कि आप भी आए। अब कितना जाएंगे? अब हम कहते हैं कि अब आओ, आपकी जरूरत है तो आप आओ। हम आओ को संवारें कि आओ को सुधारें कि आपे में लगे रहे रोज, है ना। अब इतना तो आपको घमंड खत्म ही करना पड़ेगा, है ना। इतना घमंड तो आपको खत्म ही करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे? हाँ। अब वो घमंड अपना खत्म नहीं किए, इसलिए हम क्या किए, खत्म कर, मतलब कनेक्शन, कांटेक्ट खत्म कर। क्या करें, मजबूरी है ना, क्योंकि उन्हीं के पीछे रहेंगे तो आगे और भी उनसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो तड़प रहे हैं, उनके जीवन में ये रास्ता नहीं पहुंच पाएगा और उनका जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। ठीक है, अब उनको जैसे आपको रास्ता दे दिए तो आप उसे बेहतरीन है, क्या दिक्कत है। और उस रास्ते को चार्ज करने के लिए, उस रास्ते को और अच्छा बनाने के लिए एक दिन का समय निर्धारित किया गया है, शुक्रवार के दिन आइए, है ना। अब देखिए, अगर इतने लोगों से घर घर जाके अगर हमें बात करना पड़े तो 1 महीना कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा कि नहीं? इतने लोगों के घर जा जाके अगर 10-10 मिनट अगर हम बात करें तो 1 महीना कम पड़ जाएगा। जोड़ लीजिए, कम पड़ जाएगा ना, पक्का। अब सोचिए, एक सिस्टम बनाया गया, मीटिंग बनाया गया, 3 घंटे में 1 महीने का काम आराम से हो जा रहा है। और अगर आपके घर जाएंगे तो इस तरीके से आपको हम नहीं समझा सकते, लेकिन यहां रह करके उससे भी अच्छा आपको समझा दे रहे। तो कुछ आप करिए, कुछ हम करें, तब मजा आएगा ना। नहीं समझ आएगी? ठीक है, अब ये बात, इस बात को समझिएगा। और उस समय भी हम ये बात बोले थे कि अगर जो व्यक्ति यहाँ रेगुलर आते रहेंगे, अगर हमारी जरूरत उन्हें कभी भी पड़ी तो हम उनके यहाँ पहुंचने से चूकेंगे नहीं। प्रकृति हमें कितनों फसान डाले रहेगी, हमारे लिए उनके यहाँ पहुंचने के लिए रास्ता बना देगी, अगर हमारी सही सही उनके घर जरूरत है तो। वो फोन ना करे, वो फोन हमें बुलाने के लिए फोन ना करे, सिर्फ सोचे हो फिर भी हमको पहुंचा देगी, सिर्फ सोचने से। सच बता रहे, केवल वो सोचे, संदेश ना दे, सिर्फ सोचे और हम अपने आप हमारा मन बदल जाएगा। या उनके बगल ही घर देखने के लिए जाना पड़े, या उन्हीं के रास्ते से जाना पड़े और चले जाए। बात समझ रहे हैं? और जो लोग इस तरह नहीं करते, उनके बगल से भी जाना पड़ता है, तो ये होता है चलो अभी जल्दी है, वो तो ठीक है, ये है, चलो निकल लेते जल्दी से और काम निपटा, नहीं जा पाते। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब करना क्या है, इनके अनुसार आपको रहना जरूरी है। देखिए, हर घर में हवा है, हर घर में पानी है, हर घर जमीन पर है, हर घर आसमान के नीचे है, और हर घर में सूर्य की जरूरत है। जिस तरीके से 5 चीजों की जरूरत हमारे शरीर को है, मेन पॉइंट यही है। अगर यही समझ में आ गया तो आगे सब कुछ समझ में आ जाए। यही अगर समझने में धोखा कर गए, यही बात अगर आपके दिमाग में नहीं गया, तो आगे जान लीजिए चला भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत यही से। और यही चीजें आप समझ नहीं पाते हैं। हर चीजें समझ जाते हैं, ये चीज बारीकी वाली बात आप समझ नहीं पाते। अगर समझ जाते ना तो आप दवा के पीछे नहीं, आप अपने आप के पीछे भागते, अपने आप को संवारने के लिए भागते, अपने घर को सही करने के लिए भागते, और अपने घर की कमियों को देखते कि क्यों हमारे जीवन में इस तरह हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप बारीकी नहीं समझ पाते, और बारीकी समझिए। इसे जैसे जैसे आपको बताया जाए, जब तक सही ऊर्जा आपके घर में नहीं जाएगा, सही पानी आपके घर में नहीं जाएगा, सही हवा नहीं जाएगा, सही सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, और सही तरीके से जमीन की, जो जैसे खेत देखिए ना, खेत जहां पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है, वहां पे गेहूं बोए तो उगेगा? उगेगा कि नहीं उगेगा?
है ना। रेत में गेहूं बोइए, नहीं उगेगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, होगा। तो ठीक हमारा आपका जीवन है उसी तरीके से, उसे मिट्टी को देखना पड़ता है ना कि कैसी है, कि यहाँ पे गैस बन रही है इस मिट्टी में या ऑक्सीजन है जो सांस लेते हैं। इस हवा में कई हवा चल रही है। अब आप देखिए प्रकृति की इतनी अच्छी लीला है कि हम जो सुनते हैं ना वो ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में जाता है, तभी हमारे शरीर। और इसी में नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। पेड़ कुछ और हवा से जिंदा है, हम कुछ और हवा से जिंदा है, घास फूस कुछ और हवा से जिंदा है। जो 10 फीट 20 फीट नीचे सांप जिंदा रहते वो कुछ और हवा से जिंदा रहते हैं, लेकिन हवा एक ही तरह दिखती है। ध्यान दीजिए, हवा एक ही तरह दिखता है, लेकिन सबका शरीर के सहने की शक्ति, शरीर की चलने की जो हवा है वो अलग अलग है। ठीक है, इसको विज्ञान साबित कर चुका है, साबित किया है, चेक किया है, प्रैक्टिकल लिया है, तब ये बात हम भी पढ़े हैं, तब जाके बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको इनके अनुसार दरवाजा जहां बोल दिया जाए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खराब जगह अगर लगा है वो लगाया कौन है? आप ही लगाए हैं, तो सही कौन करेगा? आप ही करेंगे। नल जहां बोल दिया जाए वहां करना पड़ेगा, बिना संदेह किए, बिना झिझके, बस करना है तो करना है। जहां रसोई बोल दिया जाए वहां आपको करना पड़ेगा, जहां सोने के लिए बोल दिया जाए वहां करना पड़ेगा। तो जल्दबाजी अगर कहीं दिखाना है तो आपको इस काम में दिखाना है, ये आपके बस में है। नहीं पक्का है तो कच्चे गारा से बनेगा, नहीं कच्चा गारा है तो मड़ ही बनेगा। बनेगा तो पहले उससे निकलिए, तो सही शुद्ध हवा तो लीजिए, बीमारी तो खत्म हो, झगड़ा तो खत्म हो। जब बीमारी, झगड़ा और पाखंड से बच जाएंगे तो पैसा भरेगा कि नहीं जेब में? जब भरेगा तब तो पक्का बनेगा। धैर्य यहां रखना है। और जो लोग पक्का में जाना चाहते हैं, है कुछ नहीं और इनकम का भी स्रोत कुछ नहीं है, और लेकिन सपना पक्के में, डायरेक्ट पक्के में, है कुछ नहीं, कमाने का भी कुछ नहीं है, झगड़ा बीमारी भरा पड़ा है और वो डायरेक्ट पक्के में। देखिए उनकी शौक, देखिए क्यों ये शौक खत्म नहीं होती? दूसरों को देख कर कि हमारी इज्जत घट जाएगी। अरे बीमार है, रात दिन परेशान है, दवा करवा रहे, तब इज्जत नहीं घट रही है। मढ़ई में जाएंगे तो इज्जत घट जाएगी। अच्छे बुद्धिमान है ना समाज में ऐसे लोग हैं, बस समझिए, है ना? क्या बुरा है ना? अगर चले गए कहने से और जाने के बाद झगड़ा बंद हुआ, बीमारी बंद हुआ, तो उसमें जाएंगे तो कितना दिन हंसेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल हंसेंगे ना। 3 साल 4 साल आपकी इज्जत जाएगी ना। लेकिन 5वें साल जब ये हो जाएगा और बढ़िया से शानदार मकान बन जाएगा तो फिर आपकी इज्जत क्या होगी? बताइए। दिमाग लगाना है तो इस तरह लगाए ना। अब डायरेक्ट पक्के में जाने के चक्कर में शरीरियों गंवा देते हैं, और जो कुछ अब व्यवहार बना है ना वो व्यवहार भी खत्म हो जाता है। और कौन पूछेगा? आपका रिश्तेदार भी आपको नहीं पूछेगा। जब हमेशा बीमारे रहेंगे, हमेशा तड़पते ही रहेंगे, कौन पूछेगा? बताइए। अरे आपका ही रिश्तेदार हमेशा बीमार ही रहे, हमेशा तड़पता रहे, हमेशा भूखा ही रहे, तो आप कितना दिन उसके पास जाएंगे? आप बताइए थोड़ा। तो आपके पास कैसे आएगा कोई? हमेशा तड़पता रहे, बीमार ही रहे, परेशान ही रहे, तो आप क्या करेंगे? आपका मन खुद ही बदल जाएगा। छोड़िए, जाने दीजिए, क्या जाए, 100 रुपए है, बच्चों को कुछ लेने, हम वहां जाएंगे, वहां देना नहीं। हाँ यार बताइए, सोचिए थोड़ा सा, सोच नहीं पा रहे हैं लगता है। समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? इसलिए जैसे भी हो सके, थोड़े भी ही नहीं हमारे पास डिजाइन वाला दरवाजा लगाने के पैसा, क्या हम फट्टी वाला नहीं लगा सकते?
अब इतना कमीने तुम्हारे देश में नहीं है कि जिनके पास बांस रहे और उनके पास हाथ पैर जोड़ने से वो बांस ना दे, वो दे दे। आप जाइए तो पहले प्रयास तो करिए। ऐसा हम कर चुके हैं और गवाह यहाँ पे आ चुके हैं, अभी हम गवाही दिलवाते हैं। ठीक है, हाँ, उनके जीवन में उस तरह हुआ है, वो बताएंगे अपने मुंह से हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, बनेगा और जरूर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये रास्ता ही वैसे है। बस आपको किसी को देख करके, किसी की बात सुन करके अपने धैर्य को खोना नहीं, धैर्य बनाए रखें। बस धैर्य को नहीं खोना, होगा, सब कुछ होगा आपके जीवन में। बस एक चीज करना है, धैर्य को नहीं खोना। बोलिए तैयार है कि खोएंगे धैर्य को? नहीं खोएंगे, नहीं खोना है धैर्य को। ठीक है, और मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस धैर्य को नहीं खोना। आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आया? घर सही हो जाएगा कि नहीं होगा? जो बोलेंगे कर जाएंगे कि नहीं? आगे समझाना पड़ेगा, फिर आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इतना भरोसा रखिएगा, हम वही उसमें से तुड़वाएंगे, वही छुड़वाएंगे जो जरूरी होगा, जो नाजायज होगा उसे नहीं। क्योंकि आपका दर्द आपसे ज्यादा हमको पता है, इस बात को मानिएगा। ठीक है, आपके जीवन में जो हो रहा है सिर्फ वही दिखता है, आगे उम्मीद दिखती है और हमें वो घर देखने के बाद दोनों दिखता है कि अभी क्या हो रहा है और आगे नहीं किए तो क्या होगा, ये भी दिखता है। मतलब वो कराएगा। आपको तो उम्मीद दिखती है कि चलो एक कष्टवा झेलने के बाद क्या पता आगवा सुख आ जाए, तब तक दूसरा, चलो ये कष्टवा झेलने के बाद क्या जान आगे आ जाए। ऐसे आपका कितना साल बीत गया, कितना साल बीत गया आपके जीवन में, लेकिन सुख का एक भी पल आप ही बताए अभी तक नहीं आया। आप ही बताए, सुख का एक भी पल आपके पास नहीं आया, हाँ या ना? नहीं आया। ठीक है, लेकिन हमेशा आएगा। बस एक बार इसको करिए, इसको करिए, करना ही पड़ेगा, कैसे भी करिए। एक बार कर्ज में जाएंगे नहीं, दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे तो कर्ज से निकल नहीं पाएंगे आप, यकीन मानिए। एक बार दर्द होगा इसको करने में, लेकिन यही दर्द हमेशा के लिए दवा का काम करेगा। एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि वो हमेशा, वो दर्द हमेशा दवा का काम करेगा, हमेशा दवा का काम करेगा। और दुनिया की हर दवा दर्द देती है ना? और दुनिया का हर खराब चीज सुख देता है, शुरुआत में। बाद में मिठाई में ही कीड़ा लगता है, मिर्चा में नहीं लगा। देखे हैं कि नहीं देखे? हर मिठाई में कीड़ा लग सकता है लेकिन नहीं लगता। इसलिए कठिन करना ठीक है, आसान के चक्कर में जीवन को कठिन बनाना ये ठीक नहीं। आप क्या आते हैं तो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते, बस आपकी लाज रखते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मैं चाय कभी मत पूछिएगा। जो ज्यादा चाय पूछते हैं ना, उनके यहाँ बिल्कुल नहीं जाते। सही बता रहे, भले ना बताए, लेकिन हम यही सोचते हैं कि जाना ना पड़े, तो उनके यहाँ जाना ना पड़े, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, जाना ना पड़े। जो चाय पूछते हैं, नहीं पूछेंगे भाई आप मरीज हैं, हमको क्यों बना रहे हैं मरीज? पानी है ना? अच्छा, चाय महान है कि पानी? चाय में शक्ति है कि पानी में? पानी में शक्ति है, तो पानी दीजिए ना जो सबसे शक्तिशाली। अब दुनिया के चक्कर में कहें को दे तो मीठा रहे, मीठे के आड़ में दर्द बहुत होता है, बहुत परेशान रहते हैं। सही बता, आपकी शौक है, आप करिए और दर्द को झेलिए, लेकिन अपना दर्द, अपना शौक हमको क्यों देते हैं? आप लिए रहिए,
वो आपका दर्द है, आपका शौक है, आपकी ख्वाहिश है, आपका दिखावापन है, जो भी है आपका, लेकिन उसको हमें मत सौंपिए। जो हमारे पास है उसको लीजिए। हाँ, इसको याद रखिएगा। चाय नहीं पूछेंगे, मिठाई नहीं लाएंगे बाजार से, पक्का बताइएगा, मत लाइएगा। हाथ जोड़ से विनती है, आए अगर लाए आप तो हम एक बार आएंगे, समझाए, दोबारा भी आप नहीं समझे तो तिबारा हम यही मनाएंगे कि ना जाना पड़े। हाँ, पानी दीजिए। नहीं, मान लीजिए गुड़ है तो उसको दे दीजिए, नहीं है तो केवल पानी दीजिए, केवल पानी। पानी से पवित्र, पानी से अच्छी दवा, पानी से अच्छा चीज दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ है पानी के बाद है, पानी से पहले कुछ नहीं। पानी से पहले पानी ही पवित्र है, उसके बाद अगर कुछ है पानी के बाद। चाय बनी तो पानी के बाद बना, मिठाई बनी तो पानी के बाद बना, बिस्किट बना तो पानी के बाद बना। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं बात को? जो कुछ है पानी के बाद है, पानी से पहले कुछ नहीं है, पानी के बाद जो कुछ है पानी है। ठीक है? हाँ, तो अपने शौक का शिकार हमको मत बनाइए। आप शिकार हैं उसके, आप ही रहिए। पक्का? ठीक, बात आ गई, कह दिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है। जितना समय में आपको चाय बनाने में लगता है, उसको पीने में लगता है, उतने समय में आप फुर्सत से जल्दी से पानी ला के बैठ के कुछ चीज पूछ लीजिए हमसे ना। नहीं, उतने ही समय में आप कुछ जानकारी ले लीजिए, कुछ चीज पूछ लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा उसका सलाह कर लीजिए। अब क्या करते हैं, कीमती समय कहां बिता देते हैं? जो आपको भी दुख देता है, हमको भी दुख देता है। हाँ, दुकान से नमकीन लाने में, ये सब में मत करिए। समय कीमती है, बड़े मुश्किल से आप तक पहुंचते हैं, उसका फायदा उठाया करिए, गंवाया मत करिए इस फायदे को। आप क्या करते हैं, सेवा करने के चक्कर में गंवा देते हैं। जानते हैं हमारी सबसे बड़ी सेवा क्या है? आपके घर में दुख ना आए, इससे बड़ी हमारी सेवा नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए कि आपके जीवन में दुख ना आए, इससे बड़ी सेवा हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा करिए आप कि आपके जीवन में कभी दुख आए ही ना। कैसा रहेगा? आपके जीवन में कभी भी दुख आए ही ना, आप कुछ ऐसा करिए। नहीं समझ? इस पर चुप हो गए हैं, ध्यान कहीं और है क्या? तो मत पूछिएगा, ठीक है? चाय तो बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको करने के बाद, घर को सुधारने के बाद, हाँ, भोजन किया आप कौन? खाना के लिए हम 2 टाइम खाना, एक सुबह एक शाम, बीच में मत पूछिए। ठीक है? बीच में पूछने में मतलब जबरदस्ती आप कर रहे हैं, और जहां कोई जबरदस्ती करता है तो एक बार मुसीबत में रहते हैं, दोबारा फिर मुसीबत लेना नहीं चाहते। वो देखा जाएगा, उसकी बात नहीं करेंगे। हम वादा तो अपने घर वालों से नहीं करते कि अम्मी आज हम घर पे खाना खाएंगे। पहुंच गए, भूख भी है और भोजन भी है, तो लाइए। ये प्रकृति का दिया हुआ चीज है। हम कहे कि आप यहाँ खाएंगे, ये क्या हुआ? ये हमारी, हम मांग रहे हैं आपसे। मान लीजिए हम आपसे, आपने हमसे कहा खाना आज यहाँ खाना है, और आते आते आपसे ज्यादा इमरजेंसी कहीं और आ गई, हम उधर घूम गए, और इत्तेफाक से भूख वहां लगी है, भोजन भी कर लिए, आपकी जुबान कट जाएगी। और आप क्या बोलेंगे? वादा तोड़ देते हैं, इसलिए वादा ही ना करें। मौके पे भोजन हो गया तो ठीक है, लेकिन वादा ना करें। ये हमारा नियम है, बचपन का नियम। इसको मत तोड़िए, इस नियम पे हम बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए सुबह पहुंच गए, भोजन भी है, समय भी है और भूख भी है, तो समझिए प्रकृति खुद दे रही है। ठीक है, कर लीजिए, नहीं तो आप खुशहाल होइए ना, इससे बड़ा चीज क्या है?
है क्या इससे बड़ा चीज? कुछ नहीं है। चलिए आगे चले। देखिए आप किसी भी चीज के लिए विवश मत करिएगा, फिर समझिए दुनिया का सारा सुख आपको मिलेगा। विवश करेंगे तो हम भागना चाहेंगे आपसे, ठीक है? बात समझना है कि नहीं? बताएंगे नहीं लेकिन भागना चाहेंगे। बताएंगे इसलिए नहीं कि आपको दुख ना हो, और भागेंगे इसलिए हमको दुख ना हो, ठीक है? चलिए अगला है कर्म। हाँ एक चीज बता दें, सेवा करना है तुम्हारे गुरु का खूब करिएगा, ठीक है? गुरु हमारे फ्री रहते, कोई टेंशन नहीं रहता, इनके पास दवाई हमेशा रहती है। पेट खराब हुआ दवाई कुछ हुआ मार देते हैं, फिरते हैं, खाते रहो जो खाना है, ठीक गुरु? ठीक है, ठीक ना भाई? सेवा करना है तो गुरु है, क्या दिक्कत? हम आप सब तो एक बराबर है। चलिए अगला है, देखिए कर्म से कोई बच नहीं सकता। प्रकृति खुद कर्म के बंधन में बंधी हुई है। हवा भी कर्म कर रही है, पानी भी कर्म करता है, सूर्य भी, हर एक। और ये 5 चीज जिनको जिनको बनाया है वो सारे कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कोई एक चीज नहीं है जो कर्म के बंधन में ना बंधा हो। हाँ या ना? बताइए, सभी लोग है ना कर्म के बंधन में बंधे हुए? हाँ या ना? बोलिए। तो आप भी कर्म के बंधन में से मुक्त नहीं हो सकते, कर्म करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान देना है कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए। आपके कर्मों द्वारा कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई दुखी नहीं होगा तो आपको दुख देने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? क्या ये सही है? जब आप कांटा बोएंगे तो तभी तो कांटा का पेड़ उगेगा। दुख बोएंगे तभी तो दुख उगेगा। जब हम दुख बो ही नहीं रहे हैं तो दुख कहां से आएगा? कौन करेगा दुखी? कोई भी दुखी आपको नहीं कर सकता। यह हमारा चैलेंज है इस बात के लिए, क्योंकि आज तक हमें कोई किया ही नहीं। हम क्या करें? क्योंकि हम किसी को नहीं किए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमें दुखी कोई किया ही नहीं क्योंकि हम किसी को नहीं किए। और जब हम करेंगे तभी हमको दुख देने वाला कोई पैदा होगा। इसलिए दुख देने से डरते हैं, बचते रहिए, दुख मत दीजिए, ठीक है? तैयार है? पक्का? बोल नहीं रहे? तैयार है कि अब किसी को दुखी नहीं करेंगे, चाहे वो दुख पैसे से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो। आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तैयार है? आपकी वजह से जब भी आए तो खुशी आए, आंसू नहीं, ठीक है? आगे बढ़े। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या है खाने वाली बात पर। चलिए इसके लिए हम एक उपाय बताते हैं, ठीक है? एक उपाय, माता पिता हैं, घर वाले हैं, उन्हीं को बहुत अच्छा अच्छा भोजन करवाइए। बच्चे हैं, कोई रिश्तेदार आ गया, उन्हीं को अच्छा अच्छा करवाइए। समझिए कि हम खा रहे हैं। मानना ही तो है, मान लीजिए, ठीक है? मानने से ही सब कुछ है, मान लीजिए, समझिए हम खा रहे हैं। अब देखिए अगला क्या है। अभी तक आप झूठ बहुत बोले होंगे। क्या बोले होंगे? हर शब्द पे झूठ, हर शब्द पे झूठ। और झूठ बोले किस लिए? अपने बचाव के लिए। क्या आप झूठ बोलकर बच पाए? कहीं भी आप बचे हो तो बताइए। नहीं बचे है ना? नहीं बचे, पक्का बताइएगा। नहीं बच पाए। मान लीजिए उस समय ना पकड़े जाए, उस समय हम सफाई से, देखिए कुछ लोग हैं झूठ बोलने में मास्टरमाइंड है, ऐसा झूठ बोलेंगे समझ में आता है सब सच है, सच है। तो आप जहां बोल रहे हैं झूठ, हो सकता है आपके अंदर कारीगरी है, उस कारीगरी की वजह से वहां बच गए। लेकिन जो शब्द छोड़े हैं वो वार तो करेगा ना। जो शब्द छोड़े हैं वार तो करेगा घुमा के। 1 महीना बाद, 2 महीना बाद उसी झूठ की सजा। आपको चोट लग गई, आप बीमार हो गए, आप 50 रुपए बचाने के लिए झूठ बोले थे, 100 रुपए बेवजह आपका चला गया, ध्यान दीजिए। और आपको समझ में नहीं आया
कि हमारा गया क्यों, और आपका झूठ बरकरार है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस झूठ की वजह से हमारा नाजायज जा रहा है। इसको रोकिए, वो बंद हो जाएगा। और आप कहां रोकते हैं? झूठ बोलना बंद नहीं करते, आप जहां नाजायज जा रहा है वहां पे वार करते हैं। नहीं समझ रहे? जहां पे नाजायज जा रहा है वहां पे करते हैं। जैसे हम बीमार हो गए, डॉक्टर लिया 500, दवाई दिया, फिर बोला परहेज करने के लिए। आप परहेज करते हैं, चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, आप परहेज में ध्यान देते हैं। अब परहेज में ध्यान दिए तो आपको जरूर वो बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन जिसकी वजह से बीमारी शुरू हुई थी वो झूठ तो अब भी बरकरार है ना, है कि नहीं है? जब वो झूठ बरकरार है तो बीमारी में नहीं तो कहीं और सजा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जब हम सच ही बोलना शुरू कर देंगे तो सजा मिलना बंद हो जाएगा। जब सजा मिलना बंद हो जाएगा तो आप आगे बढ़ना चालू कर देंगे, है ना, ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब चलिए, सच बोलने का 2 फायदा। सच बोलने का 2 फायदा।